जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेशल डे। टुडे इज़ अ टीचर्स डे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे। ओके, तो मुझे एक कहानी याद आई कि टीचर्स डे के दिन मैंने अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछा था कि मैम, ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल गरीबी में रहते हैं, दोनों में ऐसा क्या अंतर होता है? सफल आदमी और असफल आदमी के बीच में क्या अंतर होता है? क्योंकि मुझे भी लाइफ में सफल होना, मुझे भी बहुत पैसे वाला बनना है। तो जब टीचर ने मेरी ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे कुछ एक कहानी के द्वारा कुछ उन्होंने नियम बताए, सफल और असफल के बीच में क्या अंतर होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज टीचर्स डे इतना स्पेशल डे, तो ये जो कहानी मेरी टीचर ने मुझे बताई थी वो आज के दिन आपको ट्रांसफ़र करूँ एक वीडियो के माध्यम से। और जिस कहानी ने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा असर किया और उसमें से बहुत सी चीज़ों को मैंने फॉलो भी किया, बहुत सी चीज़ मैं फॉलो नहीं भी कर पाई, पर मैं सोचती हूँ कि इस कहानी के द्वारा अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी इस चीज़ से मुझे बूस्ट मिलता है कि पर डे नए नए कंटेंट बनाना और आपके लिए प्रस्तुत करना। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो मेरी टीचर ने जो कहानी बताई वो इस तरह से थी कि एक समय एक लड़के के मन में ऐसे विचार आता है कि बहुत ही गरीब होता है वो लड़का, उसके मन में विचार आता है कि बहुत से लोग इतने पैसे वाले होते हैं कि उनको पैसे वो संभाल भी नहीं पाते, इतना पैसा उनके पास आता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दो वक्त की रोटी भी मुश्किल पड़ती है। तो ऐसा दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर होता है, या फिर सफल आदमी ऐसा क्या करते हैं कि इतने सफल होते हैं और असफल आदमी वो चीज़ नहीं कर पाते। तो मुझे वो चीज़ पता करनी है। वो पता करने के लिए क्या करते हैं कि वो व्यक्ति बच्चा जो होता है वो एक साधु के पास जाता है। तो साधु के पास जाके बैठ जाता है, अपनी बात रखता है कि भाई साधु जी, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूँ, बहुत सफल बनना चाहता हूँ। तो आप कोई ऐसे नियम बता दीजिए, कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मैं बहुत ही सफल बनूँ अपनी लाइफ में, या बहुत पैसे वाला बन जाऊँ। तो जब साधु उसकी बात सुनते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं, तो साधु को बहुत हंसी भी आती है और मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा था, 12-13 साल का बच्चा था। उसके मन में जब ये बात आई तो साधु को लगता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसके मन में कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा, तभी ये मेरे पास आया, उसने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। तो साधु बोलते हैं कि हाँ, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, सफल असफल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, पर मैं जो भी तुम्हें चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर तुम उसको बड़े ध्यान से सुनोगे और उसको अपने जीवन में उतारोगे तो यकीन मानो कि तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब लड़का ये बात सुनता तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है कि हाँ, कोई चीज़ साधु बताने जाता, मुझे क्या सुनना तो ही है, सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। फिर वो लड़का भी खुश होता है। साधु बताना शुरू करते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले तुम्हें जो एक काम करना, वो काम है अपने लिए एक बड़ा सा लक्ष्य चुनो। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, आपको लॉयर बनना, आपको जज बनना, आपको साइंटिस्ट बनना, आपको आईएएस बनना, आपको नेता बनना, जो कुछ भी बनना, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, पर अपने लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एक बड़ा सा लक्ष्य चुनो। छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, बड़ा लक्ष्य चुनो। फिर जब आपने उस लक्ष्य को चुन लिया, फिर आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 काम करने हैं। क्या करने हैं? सबसे पहले को आप उस लक्ष्य को केवल आप अपने मन के अंदर मत रखो, उसको एक कागज़ में लिखो, मेरा ये लक्ष्य है। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके लिखो, मेरा ये लक्ष्य है और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है। फिर उस लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, जोर से पढ़ो, मन के अंदर नहीं रखो, जोर से पढ़ो, ताकि आप एक बार आपके मन में उत्साह आया है, पता चला दूसरे तीसरे दिन में आपका वो उत्साह गायब ना हो जाए। इसलिए जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तो आपको ये 3 प्रक्रिया करनी है। आपको कागज में लिखना है, दिन में 3 बार रिमाइंड करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्य आपको करने, वो सब आपको उसमें लिखना है। पहला तो ये नियम है। इस तरह से साधु बोले 15-16 नियम है, तो मानोगे? लड़का बोला नहीं नहीं, आप तो बस बता दिए, मुझे ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे अपने लाइफ में ये प्राप्त करना है, तो वो मैंने समझ लिया। फिर साधु बोले अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरा नियम है अपने आप पर विश्वास करो। हो सकता तुमने कोई लक्ष्य चुना और लोगों को वो लक्ष्य बहुत ही कठिन लग रहा है, फिर वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन करेंगे, अरे तुम ये मत करो, तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, अरे आओ खेलो, आओ घूमो, अब जिंदगी को एंजॉय करो, क्यों अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आएंगे जो तुमको डिमोटिवेट करेंगे, पर तुमको क्या करना है? अपने आप पर विश्वास करना है। लाइफ में हो सकता है कुछ लोग नहीं भी आए, लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी भी आ जाती हैं जो इंसान को अपने पर विश्वास करने से रोकती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी कुछ 6 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जो बड़े ध्यान से सुनना, जो लाइफ में आएंगी और तुम्हारे लक्ष्य से तुमको भटकाएंगी। वो चीज़ें क्या क्या हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला है गरीबी का डर।
बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो इतना ज़्यादा गरीब हूँ और ये लक्ष्य मेरा इतना बड़ा है, मेरी गरीबी होते तो ये लक्ष्य मैं प्राप्त कर नहीं सकता। तो ये कभी मत सोचना। दूसरा है उम्र बढ़ने का डर। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई अब तो मेरी उम्र बढ़ रही, अब तो मैं ये प्राप्त कर नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपने पर विश्वास करो। हो सकता है आप लाइफ के अंतिम समय पे, अंतिम पड़ाव में वो चीज़ प्राप्त करो, लेकिन तब तक आपको आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। दूसरा है उम्र बढ़ने का डर। तीसरा है बुराई का डर। बहुत से लोग क्या होता है, जब अपने लक्ष्य में लग जाते हैं तो दूसरे लोग को सोचते हैं अब तो ये बदल गया, ये अब तो ये बदल गई, अब ये पहले जैसी नहीं रही। तो कभी भी बुराई से आप डरो नहीं, आप अपने लक्ष्य में फोकस करो। चौथी चीज होती है बीमारी का डर। हो सकता है कि मैं दिन रात अगर इस चीज में लगा रहूं तो मैं बीमार ना हो जाऊं। पांचवी चीज होती है मृत्यु का डर। कहीं अगर मैं कामयाब मैं मर गया तो फिर मैंने लाइफ में अपने कुछ किया ही नहीं। बहुत से लोग जब इस तरह की चीजें सुनते हैं, देखते हैं, तो वो अपने हो सकता है लक्ष्य से भटक ना जाए या उनका अपने ऊपर विश्वास कम ना हो जाए। तो कभी भी हमें इन सब चीजों से अपने आप को खुद पर विश्वास करने से रोकना नहीं। छठवीं चीज है प्यार और सम्मान खोने का डर। तो कभी भी मत सोचो कि मैं इस काम में लगा हूं मेरे से कम सम्मान चला जाएगा। नहीं, लोगों का नजरिया समय के साथ बदलता रहता है, एक सा नजरिया कभी किसी का नहीं रहता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखो। तो साधु ने दो जो महत्वपूर्ण चीजें बताई, पहली चीज बताई अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारण करो, दूसरी चीज बताई उन्होंने पर अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक, तो ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण थी। आगे आने वाली जो चीजें उन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये शुरुआत की दो चीजें थी। तीसरी चीज जो साधु ने बताई वो ये थी, जो भी काम करो वो पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। अगर आपने अपना लक्ष्य बनाया है पढ़ाई का, या आईएएस बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, तो पूरी जोश उत्साह के साथ करो। मतलब उसमें ऐसा ना हो उस पढ़ाई को आप मनोरंजक बनाओ कि उसी से ही आप अपना जुनून ले लो, उसी से ही आप अपना फन ढूंढ लो। तो जोश और उत्साह के साथ ही अपने कर्म, अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। तीसरा नियम साधु ने ये बताया। चौथा नियम उन्होंने बताया अपने आप के प्रति ईमानदार बनो। भाई लक्ष्य आपने चुना हुआ है, अगर मान लो आपको सुबह उठना है, अलार्म बज रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ना कि आपके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने प्रति ईमानदार बनो। अगर आप ही कन्नी काटोगे उठने से या मेहनत करने से आप अपना जी चुराओगे, तो फिर आप अपने लाइफ में सफल कैसे बन सकते हो। तो फिर उन्होंने बात बताई क्या, ईमानदार बनो अपने प्रति। हाँ, मुझे डेडिकेशन के साथ ये काम करना है, मुझे ऑनेस्टली के साथ ये काम करना है, मुझे लाइफ में सफल होना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपना लक्ष्य चुना हुआ है। अगर आप इस लक्ष्य के साथ, इस जुनून के साथ काम करोगे तो फिर आप लाइफ में सफल होते जाओगे। फिर आगे जाके छठवीं चीज जो उन्होंने बताई साधु ने वो ये थी, पैसों को बचाने की आदत डालो। ये नहीं है कि थोड़ा सा पैसा आया तो आप अपने जितनी आपकी कमाई उससे बढ़ के आपने पैसा खर्च कर दिया, किसी से उधार लेके खर्च कर दिया, फिर पता चला आपको उसके रूप में अन्य चीजों का सामना करना पड़ता है, तो वो उससे बचो। पैसों को बचाने पर ध्यान दो। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपए तो बचाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो पैसों को आपको बचाना पड़ेगा। छठवीं बात जो साधु ने बताई वो ये बताया कि एक लीडर की तरह सोचना सीखो। देखो, लीडर और एक आम आदमी में ये अंतर होता है कि एक आम आदमी कोई काम करता है, गिरता है, पड़ता है, फिर 2-3 बार के बाद वो काम छोड़ देता है। जो लेकिन लीडर होता है वो बार बार हार मानने के बावजूद भी खड़ा होता है और उस काम को वो आगे तक लेके जाता है। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा होता है, वो गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर क्या उसने चलना बंद कर देता है? नहीं, वो जिस तरह से बार बार प्रयत्न करके गिर पड़ के अंत में वो चलना सीख जाता है। तो इस तरह से आपको बनना है, अपने आप को एक लीडर जैसे बनाना, कि कितनी भी असफलता है आपको कभी भी हार नहीं माननी है। फिर सातवीं चीज है भीड़ से हटकर कुछ सोचो। ये नहीं कि जो भीड़ चाल की बात, जो बिल्कुल एक ही रास्ते में चल रहे हैं तो आपको भी सेम वही करना। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करो, क्रिएटिव बनो, कुछ डिफरेंट सोचो, कुछ भीड़ से अलग करके कुछ सोचो, वही आपको सफल बनाएगी। फिर आठवीं चीज है अपनी क्षमता से अधिक करने की आदत डालो। क्षमता से अधिक, आप पता चला इतना काम कर सकते हैं तो उससे अधिक काम करने की आदत डालो। ये चीज आपको आपके लोगों के प्रति आपको लोकप्रिय बनाएगी। आप जिस कार्य में, हो सकता है किसी बिजनेस में है, उसमें आप जितना काम आपको दिया गया उससे अगर अपनी क्षमता से अधिक काम करते हो तो आपको वहां पे लोकप्रिय बनाएंगे, लोगों के बीच में आपकी पहुंच बढ़ेगी। तो क्षमता से अधिक, अगर पता चला आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं उससे 6 घंटे ज्यादा पढ़ो, ये आपको अपने जीवन में सफल होने में लाभदायक। तो अपनी क्षमता से अधिक काम करने की आदत डालो आप अपने। नौवीं जो साधु ने बात बताई कि लोगों की मदद करना सीखो। अगर आप लोगों की मदद करते हो तो लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ लगती हैं। वो जो दुआएं होती हैं वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो लोगों की मदद करो, लोगों को गंदे शब्द मत बोलो, उनसे झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, और जितना हो सके उनकी मदद लेके उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करो। नौवीं चीज जो साधु ने बताई वो ये बताया कि अगर आपको सफल बनना है तो आप अपने व्यक्तित्व पर
फोकस करिए। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि जो आपने कपड़े पहने हुए वो साफ सुथरे होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने, नहीं, आपने जो कुछ भी कपड़े पहने हुए हैं वो कटे फटे ना हो, साफ सुथरे हों, आयरन वगैरह हो, आपके पैर के नाखून से लेके आपके सर के बाल तक आप साफ सुथरे हों, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको आप व्यक्तित्व आगे बढ़ाता है और आपके लोगों के बीच में आपको लोकप्रिय बनाता है। लोगों की बुराई पर कभी भी आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए, बुराई एक ऐसी चीज होती है कि आप जाने अनजाने अगर आप उसमें लिप्त हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत कुछ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको कभी भी लोगों की बुराई पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो बोल रहे हैं ये उनका है, आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान ध्यान मत दीजिए। हो सकता है आप जहाँ पे हों, पढ़ रहे हों, स्कूल में हों, कॉलेज में हों या कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां में बहुत लोग ऐसे हों जो आपकी हमेशा बुराई करते रहते हैं, पर आपको कभी भी उन पर फोकस नहीं करना। अगर आपने उन पर फोकस किया तो आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो कभी भी आपको लोगों की बुराई पर फोकस नहीं करना है। हाँ, अपना मन हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। अगर आपने कोई छोटा सा लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया लाइफ में, तो आप छोटा सा फिर से कोई लक्ष्य बनाओ। इससे क्या होगा, आप हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने में लगे रहेंगे तो आपका मन क्या होगा, कभी भी नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाएगा और अपने लाइफ में आप हमेशा अपने आप को खुश फील करेंगे। अगर आप वास्तव में जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने आसपास अच्छे मित्रों की संख्या रखिए, कम रखिए पर अच्छे रखिए, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको हर फील्ड में आपका साथ दें। ये नहीं कि ऐसे मित्र रखें जो आपकी रुचि के विपरीत हों। हाँ, वो जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, जो हमेशा आपको नीचा दिखाते रहते हैं, जो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, इनसे दूरी बनाइए और अपने अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपने मित्रों का चयन करिए। 13वीं चीज है, अपनी गलतियों से सीखिए। भाई देखिए, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान अगर लाइफ में कोई चीज सीख रहा है उससे गलती ना हो। अगर वो इंसान गलती कर रहा है, इसका मतलब वो गलती ही नेक्स्ट, हम आपको सिखाते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो अपनी गलतियों से आप सीखिए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही लाइफ में सफल होता है। इवन गलतियां तो हमारी टीचर्स का काम करती हैं, हमें वो टीचर्स करते हैं, हमको सिखाती हैं कि तुमने ये गलती की थी, अब तुमको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। 14वीं चीज है, धैर्य रखो। चाहे वो फिर जाति, धर्म, संस्कृति या फिर किसी की भी बात हो, आपको उस समय धैर्य रखना है। आपको अति उत्साहित होके अपने आप को धैर्यहीन बनाकर आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि फिर अंतर ही नहीं रह जाएगा। आप जिस झगड़ालू व्यक्ति के साथ झगड़ा करेंगे तो आप में और उसमें फिर अंतर ही नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगी कि आप खुद उसके जैसे बनते जा रहे हैं। तो अपने अंदर धैर्य रखिए और सोचिए कि ऐसे व्यक्ति से आपको कुछ समय के लिए मतलब रखना है, फिर इसके बाद आप अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी, तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से आप भिड़े नहीं। अपने आप पर धैर्य रखिए, समय परिस्थिति के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। 15वीं और सबसे लास्ट बात है, अपने खुद के अंदर झांको, अपनी अच्छाई और बुराई पर फोकस करो। अपनी असफलता के लिए दूसरों पर दोष मत दो कि मेरे पापा ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी बहन ऐसी थी, मेरे भाई ऐसे थे, या मेरा एक मित्र था उसकी वजह से मैं आज ऐसी कंडीशन में। नहीं, कोई किसी की वजह से नहीं होता है ऐसा, यकीन मानिए। इंसान लाइफ में सफल होता है अपने कर्मों के द्वारा और असफल होता है वो भी उसमें कहीं ना कहीं उसका दोष होता है। तो अपनी असफलता के लिए कभी भी दूसरों को दोष मत दो, ठीक। आप आलसी मत बनो, अपने लाइफ पे हमेशा फोकस रखो, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर फोकस रखो और एक समय आएगा कि आप अपने लाइफ में सफल होंगे। सफल नहीं, बहुत बड़े सफल इंसान बनेंगे। और एक बड़ा जो सफल इंसान होता है ना, वही फिर देश को भी सफल बनाता है। तो भाई आज टीचर्स डे के दिन अगर ये बात मैंने आपको पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से, अगर इसमें से कुछ भी बातें आप फॉलो करते हैं ना, इतनी बातें हैं इनमें से, आप कुछ भी बातें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन है, कुछ बातें जो फॉलो की हैं मैंने। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी इस कहानी को तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।